जीपीएस रास्ता कैसे दिखाता है या मौसम का पूर्वानुमान आता कहाँ से है, इन सब का जवाब एक ही जगह है, ऑर्बिट्स यानी कक्षाएं। देखिए, ये सिर्फ कोई साइंटिफिक टॉपिक नहीं है, ये तो वो अदृश्य हाईवे हैं जिन पर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है। तो चलिए, ब्रह्मांड के इन हाईवे पर एक सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये हजारों सैटेलाइट्स आखिर आसमान में टिके कैसे रहते हैं? भाई, ये पृथ्वी पर वापस क्यों नहीं गिर जाते? इसका जवाब, यकीन मानिए, शायद वो नहीं है जो हम सब बचपन से सोचते आए हैं। क्योंकि सच तो ये है कि वो लगातार गिर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारे सिर के ऊपर चक्कर काट रहा हर एक सैटेलाइट हर पल पृथ्वी की तरफ गिर रहा है। तो सवाल ये है कि अगर वो गिर रहे हैं तो ऊपर बने कैसे रहते हैं? इसका राज छिपा है गिरने और चूक जाने की कला में। चलिए समझते हैं कि ये ऑर्बिट आखिर बनता कैसे है। टेक्निकली कहें तो ऑर्बिट वो घुमावदार रास्ता है जिस पर स्पेस में कोई एक चीज ग्रेविटी की वजह से किसी दूसरी बड़ी चीज का चक्कर लगाती रहती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बहुत ऊंची मीनार से गेंद फेंकने की कल्पना करना। मान लीजिए गेंद को धीरे से फेंका तो वो पास में ही गिर जाएगी, थोड़ा और तेज फेंके तो वो और दूर जाकर गिरेगी। लेकिन अगर उसे खास स्पीड से, मतलब बहुत ही ज्यादा तेजी से फेंका जाए, तो होता ये है कि जिस रफ्तार से गेंद नीचे गिर रही होती है, ठीक उसी रफ्तार से पृथ्वी का घुमाव भी नीचे चला जाता है। और बस हो गया काम, वो गेंद अब ऑर्बिट में है। वो जमीन से कभी टकराएगी ही नहीं, बल्कि हमेशा पृथ्वी के चारों ओर गिरती रहेगी। तो ऑर्बिट तक पहुंचने के सफर का पहला कदम क्या है? जाहिर सी बात है, घर छोड़ना, यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर उठना। देखिए, एक रॉकेट के दो मेन जॉब्स होते हैं। पहला, सीधा ऊपर जाना, मतलब घने एटमॉस्फेयर को चीरकर ग्रेविटी के खिंचाव से लड़ना। लेकिन दूसरा, और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी काम है, साइड में जाना, मतलब हॉरिजॉन्टल, बहुत तेज स्पीड पकड़ना। यही वो स्पीड है जो गिरने और चूक जाने का खेल शुरू करती है। और इस काम के लिए यूरोप के पास हैं एरियन 6 और वेगा सी जैसे पावरफुल लॉन्चर्स। एरियन 6 तो एक हैवी वेट है जो एक ग्रे व्हेल के वजन के बराबर, यानी करीब 21,500 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है। पेलोड मतलब वो सामान जिसे रॉकेट स्पेस में ले जा रहा है, जैसे कोई सैटेलाइट। और इनका मिशन बस एक ही है, इन पेलोड्स को उनकी बिल्कुल सही ऑर्बिटल मंजिल तक पहुंचाना। अच्छा, तो एक बार स्पेस में पहुंच गए तो पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिटल इलाके हैं। इन्हें बिल्कुल हमारे शहरों के मोहल्लों या हाईवे की तरह समझ सकते हैं, और हर हाईवे का अपना एक खास काम होता है। सबसे पहला और सबसे करीबी हाईवे है लो अर्थ ऑर्बिट, जिसे लियो भी कहते हैं। ये समझ लीजिए घर के सबसे पास वाली सबसे तेज लेन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहीं पर है, और जो हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने वाले सैटेलाइट्स होते हैं वो भी यहीं से काम करते हैं। लियो में स्पीड का अंदाजा लगाना है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो एक दिन में पृथ्वी के 16 चक्कर लगाता है। सोचिए, 16 बार। अब चलते हैं अगले हाईवे पर, मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी MOE। ये है ग्लोबल नेविगेशन नेटवर्क का घर। मतलब जब भी हम फोन पर मैप्स का इस्तेमाल करते हैं तो असल में हम MOE में मौजूद GPS और गैलीलियो जैसे सिस्टम्स के सैटेलाइट से ही कनेक्ट हो रहे होते हैं। और फिर आता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या GEO। यह आसमान में एक फिक्स्ड पॉइंट की तरह है। यहाँ सैटेलाइट्स ठीक उसी स्पीड से घूमते हैं जिस स्पीड से पृथ्वी घूम रही है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी गोल घूमने वाले झूले पर कोई बैठा हो और उसका कोई दोस्त झूले के बाहर ठीक उसी स्पीड से दौड़ रहा हो, तो झूले पर बैठे इंसान को वो दोस्त हमेशा एक ही जगह पर दिखाई देगा। जियो सैटेलाइट्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन ये जो स्थिरता है इसकी एक बड़ी कीमत है, ऊंचाई। जियो ऑर्बिट पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर की जबरदस्त दूरी पर है। ये बहुत बहुत ज्यादा दूर है। तो एक क्विक रिकैप करें तो एलियो ये तेज है और इमेजिंग के लिए बेस्ट है। एमियो ये हमें रास्ता दिखाता है, और जियो ये एक जगह स्थिर रहकर टेलीकम्युनिकेशन और मौसम की निगरानी करता है, जिससे हमें लाइव टीवी और वेदर अपडेट्स मिलते हैं। एक और बहुत खास ऑर्बिट है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। यहाँ क्या होता है कि सैटेलाइट हर दिन एक ही लोकल टाइम पर एक ही जगह के ऊपर से गुजरता है। मतलब अगर कोई सैटेलाइट आज दिल्ली के ऊपर से सुबह 10 बजे गुजरा तो कल भी वो
ठीक सुबह 10 बजे ही गुजरेगा। और ये चीज़ पृथ्वी पर हो रहे बदलावों जैसे ग्लेशियर का पिघलना, इन सब पर नज़र रखने के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि सूरज की रोशनी का एंगल हमेशा सेम रहता है। तो अब सवाल आता है कि कोई सैटेलाइट इन अलग-अलग ऑर्बिटल हाईवे के बीच लेन कैसे बदलता है, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे में कैसे जाता है। इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफर ऑर्बिट का। ट्रांसफर ऑर्बिट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक टेम्पररी अंडाकार ऑर्बिट है। इसे एक हाईवे से दूसरी हाईवे पर जाने के लिए एक ऑन रैम्प की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जियो तक का सफ़र इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, रॉकेट सैटेलाइट को सीधे जियो में नहीं छोड़ता। नहीं, पहले वो उसे एक अंडाकार ट्रांसफर ऑर्बिट में डालता है। फिर सैटेलाइट इस रास्ते पर अपने सबसे ऊंचे पॉइंट तक जाता है और वहां पहुंचकर वो अपने थ्रस्टर्स को फायर करता है, जिससे उसका रास्ता गोल हो जाता है और वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन जियो में पहुंच जाता है। लेकिन क्या हो अगर हमें पृथ्वी के इन हाईवे से भी आगे जाना हो, सौर मंडल की गहराइयों में? इसी को कहते हैं महान पलायन। यहीं पर काम आते हैं लैग्रेंज पॉइंट्स। इसे ऐसे समझिए कि दो लोगों के बीच रस्साकशी का खेल चल रहा है। लैग्रेंज पॉइंट वो जगह होगी जहां दोनों की ताकत पूरी तरह से बैलेंस हो जाती है। तो स्पेस में ये वो जगह है जहां सूर्य और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस हो जाता है। इससे एक शांत और स्थिर पार्किंग स्पॉट बन जाता है। और ये जरूरी क्यों है? एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि हमारी चमकती हुई पृथ्वी के बगल में टेलीस्कोप से अंधेरे अंतरिक्ष की तस्वीर लेना उतना ही नामुमकिन है जितना दिन के उजाले में पृथ्वी से तारों की तस्वीरें लेना। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे मिशन जो हमारे यूनिवर्स के शुरुआती दिनों को देख रहे हैं, वो इन्हीं लैग्रांज पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि पृथ्वी की चकाचौंध से दूर रहकर ब्रह्मांड के राज खोल सकें। और आखिर में जब हमें दूसरे ग्रहों पर जाना होता है तो हमें चाहिए एस्केप वेलोसिटी, यानी पलायन वेग। ये वो कम से कम स्पीड है जो किसी चीज को पृथ्वी के ग्रेविटी से हमेशा के लिए आज़ाद कर दे। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गेंद को इतनी जोर से फेंका जाए कि वो कभी वापस ही ना आए। एक बार ये स्पीड मिल गई तो स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी का नहीं बल्कि सूरज का चक्कर लगाने लगता है, जिसे हीलियोसेंट्रिक ऑर्बिट कहते हैं। और बस वो निकल पड़ता है अपनी इंटरप्लैनेटरी जर्नी पर। तो देखा, ऑर्बिट्स हमारी मॉडर्न दुनिया की वो अदृश्य वास्तुकला है। ये हमें जोड़ते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें इस यूनिवर्स को समझने में मदद करते हैं। हमने लियो से लेकर लैग्रांज पॉइंट्स तक का सफर तय किया। अब बड़ा सवाल ये है, मानवता इन अदृश्य हाईवेज का इस्तेमाल करके अगला क्या बनाने वाली है?